Good morning, student. 12th class student, as you know, we are studying alcohol and phenol. तो हम लोग इस समय अल्कोहल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कुछ और महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में हम लोग कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो प्राइमरी एल्कोहल आर डिहाइड्रोजनेटेड टू एल्डिहाइड। जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं डिहाइड्रोजनेशन के बाद में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और यह एक आपका कॉपर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो यू कैन सी हियर, yes, you can see here that primary alcohol in the presence of copper converting into aldehydes and hydrogens. Secondary alcohols are dehydrogenated to ketones। और जो सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये आपका सेकेंडरी अर्थात यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो आपका अल्फ़ा कार्बन है वो दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में 573 डिग्री केल्विन पर ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिमूव होती है। टर्सरी एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव एल्कीन। और जो टर्सरी एल्कोहल होता है, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, जैसे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ ये डिहाइड्रोजनेशन के बाद ये आपका एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू आइसोब्यूटाइलीन एंड इट विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, अब हम बच्चों आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं फिनॉल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फिनॉल की प्रिपरेशन देखेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फिनॉल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द हेलाइड्स। तो हेलाइड से हम फिनॉल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम द एरिल हेलाइड। जो एरिल हेलाइड हैं, एरिल हेलाइड की हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर यह आपका फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिनॉक्साइड आयन एसिडिक मीडियम में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फिनॉल देती हैं। तो इस प्रकार से मैं फिर रिवाइज करवाना चाहूँगा बच्चों कि ये जो एरिल हेलाइड्स हैं, एरिल हेलाइड की प्रेजेंस में एरिल हेलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में 623 केल्विन टेम्परेचर पर ये फिनॉक्साइड आयन, फिर सोडियम फिनॉक्साइड आयन के बाद ये आपका फाइनली फिनॉल में HCl के साथ फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रॉम द बेंजोसल्फोनिक एसिड, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेंजीन की अगर हम ओलियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है और इसका हम एसिडिक मीडियम में पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने पर ये हमें फिनॉल की प्राप्ति होती है। फिनॉल इस रिएक्शन से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे दो मेथड हैं। एक मेथड हम लोग एरिल हेलाइड से प्राप्त करते हैं और ये हम बेंजीन की ओलियम से रिएक्शन करवाने के बाद बेंजिल सल्फोनिक एसिड प्राप्त करते हैं और ये फाइनली आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। जो डाईएजोनियम सॉल्ट है, सबसे पहले तो डाईएजोनियम सॉल्ट को बनाने के लिए हम लोग एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट से और HCl की प्रेजेंस से NaNO2 रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl।
टू गिव बेंजीन डाईएल्युमिनियम क्लोराइड, और बेंजीन क्लोराइड की वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करवाने से यहाँ से आपका N2 और HCl रिमूव हो जाता है। इस प्रकार से आपका फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। फ्रॉम द क्यूमिन, cumin is oxidized in the air. Cumin peroxide, it convert into phenol and acetone with the dilute acid। तो ये आपका जो क्यूमिन है, क्यूमिन का ऑक्सीडेशन करने पर यह क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यूमिन हाइपर पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पर ये आपका फिनॉल और एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार दीज आर द फ्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो उम्मीद है बच्चों को समझ में आ गई होंगी, और आप इसको याद कर लें, लर्न कर लें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद है बच्चों को ये सब समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर डाउट हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।